अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कराची में बादल तो काफ़ी दिन से बने हुए हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। मुझे लगता है कुछ दिन के अंदर अंदर बारिश होने वाली है, क्योंकि न्यूज़ में भी बता रहे हैं। तो हमें इंतज़ार है बारिश हो और मौसम अच्छा हो। तो फाइनली अगले दिन का व्लॉग है और अगले दिन बारिश हो गई थी। बहुत ज़्यादा तूफ़ान, बहुत ज़्यादा आंधी हुई थी और ज़्यादा बड़ा तूफ़ान भी नहीं था, बस थोड़ी बहुत आंधी हुई थी, बहुत तेज़ हवाएं थी। उसके बाद बारिश हुई। सब लोग इतने खुश थे, ख़ासकर बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सारे बच्चे गली मोहल्ले में निकल के इतना एंजॉय कर रहे थे। तो हमें लगा कि बारिश हो गई है तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वैसे का वैसा ही मौसम था, उल्टा और हब्स मच गई बहुत ज़्यादा। और तो बारिश के बाद लोगों का दिल करता है पकोड़े वगैरह खाने का, लेकिन हमारा दिल करता है मुँह मीठा करने का। एक्चुअली वैसे ही दिल कर रहा होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाए। मेरे हस्बैंड वैसे ही बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काफ़ी टाइम हो गया है, मैं डाइट पे थी, मैं मीठा कुछ खा ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ मिठाई खा लेती हूँ। तो मुझे सोन पापड़ी और पेस्ट्री बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो मैंने जो है इंजॉय करके खा ली। और उसके बाद जो है ये और अगले दिन का व्लॉग है। मैं मतलब थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स जो है ऐड कर रही थी। एक दिन ही सारा कुछ अब नहीं हो पाता, क्योंकि बेबी इतना तंग करती है वो, तो उसकी वजह से मैं उसी में ही मसरूफ़ रहती हूँ। तो आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बेबी कुछ खाती भी नहीं है शौक़ से। लेकिन मैंने देखा कि जब हम उसे खाने में से आलू निकाल के धो के उसे देते हैं, तो वो शौक़ से खाती है। तो मैंने सोचा मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ, क्योंकि वो आलू शौक़ से खा रही थी, तो शायद ये भी खा ले। तो मैं वही कटिंग कर रही थी। आज मैं देखती हूँ कि वो खाती है या नहीं खाती, फिर मैं उसे बना के दे दिया करूँगी। तो मैं फ़्राइज़ जो है वो सिंपल वाले नहीं बना रही थी, मैं बेसन डाल के बना रही थी, ताकि वो शौक़ से भी खा सके। बच्चों को खिलाना बड़ा मुश्किल काम है, वो इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते रहते हैं, जब मतलब क्रॉल करना नहीं सीखते, बैठे होते तो खा लेते हैं, लेकिन जब उनको क्रॉलिंग आ जाती है तो यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। उनको खिलाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन बच्चा बेशक थोड़ा खाए, उनका खाना लाज़मी है, ज़रूरी खाना है, बेशक थोड़ा खाए, खाता रहे तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं आज फ़्राइज़ बना के देख लेती हूँ, फिर मैं उसे बना के खिला दिया करूँगी। तो मैंने इस तरह से बेसन का पेस्ट बना के, नमक मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था, फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो मैं उसे जो है हाथ में दे दूँगी तो वो खा लेगी। तो अपने हाथ से खिलाओ ना तो बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जब उनके अपने हाथ में दे दो या सामने रख दो, गिराएंगे, जो भी कुछ करेंगे थोड़ा बहुत खाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। गिराते तो गिराने दें, लेकिन खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बाहर का उसे कुछ भी नहीं देती हूँ, जो भी होता है मैं घर पे ही देती हूँ। तो मैंने उसे खिलाया था, तो उसने थोड़ा सा खा लिया था और उसके बाद अज़ाब नाज़िल हो गया। कुछ भी करो, खाने में आप ज़रा सा कुछ बना रहे होते हो, आप रेसिपीज़ में इतने मतलब आप कुकिंग में इतने मगन हो जाते हो, कभी वो बर्तन इस्तेमाल करना, कभी वो बर्तन उठाना, तो हमें पता ही नहीं लगता हम इतना सारा बर्तन जमा कर लेते हैं। जैसे हमारी कुकिंग ख़त्म होती है तो हम लोग जो है साइड में एक दफ़ा देखते हैं तो इतने सारे बर्तन जमा हो रखे होते हैं। और आजकल इतनी गर्मियाँ हैं कि गर्मियों की वजह से प्रिकली हीट, गर्मियों वाले दाने निकले हुए हैं। वो जैसे ही गर्मी वाली जगह पे जाओ तो कांटे की तरह बॉडी पे चुभते हैं। तो इस इतनी गर्मी में किचन में जाना बड़ा ही मुश्किल काम है, और वो ऊपर से ये गर्मी दाने, उनका अलग से अज़ाब। तो जैसे तैसे हमें फिर बस ये काम तो लाज़मी करने हैं, चाहे जब भी करें। ज़रूरी नहीं है कि हम लेट करते रहें, करने तो हमें ही है ना, तो बस कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने जो है इतनी मैं पसीने से भीग गई थी, लेकिन मेरे बर्तन धुल चुके थे और उसके बाद जो है खाने का भी टाइम हो गया। तो मैं बिरयानी खा रही थी। आजकल गर्मियों की वजह से खाने का दिल भी नहीं करता है, बस थोड़ा-सा ही खा के हमारी बस हो जाती है। अ, जितना हो सके बस दिल करता है कि पानी पीते रहें, बाकी और कुछ दिल ही नहीं करता खाने को, बस प्यास बहुत ज़्यादा लगती रहती है, तो बस ज़्यादा पानी ही पिया जाता है, खाया इतना नहीं जाता। वहाँ पे मैं अपनी बेटी का एग बॉयल कर रही थी, जो कि काफ़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। बहुत डरावना लग रहा है, फट गया था अंदर। ये काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खा भी नहीं रही है। आज आम और बनाना लिया था, बहुत शौक़ से खाती थी, तो सोचा था आज खिला दूँगी, लेकिन वो भी इसने शौक़ से नहीं खाया, बिल्कुल ना होने के बराबर ही खाया है। तो मैंने सोचा मैं एग बॉईल कर लेती हूँ, क्या पता ये खा ले। तो भी खिला के देखूँगी मैं खाती है या नहीं। और अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।